बहुत समय पहले नवर्तनगढ़ नाम का नगर था, जो अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लोग सुखी थे, व्यापार फल फूल रहा था और नगर की शोभा दिन ब दिन बढ़ रही थी। लेकिन इस नगर पर एक रहस्यमयी साया भी मंडराता था। उस रात नगर से कोई न कोई व्यक्ति रहस्यमय ढंग से गायब हो जाता था। लोग इसे 7 दरवाजों वाले महल का श्राप कहते थे, जो नगर के बाहर जंगल के भीतर खंडहर की तरह खड़ा था। इसी नगर में निशांत नाम का एक साहसी युवक रहता था। वह बचपन से ही जिज्ञासु और निडर था। उसने अपने दादा से श्राप की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसे यकीन था कि डर और अंधविश्वास के पीछे कोई सच्चाई छिपी होगी। जब काला चांद फिर से उगने का समय आया, पूरा नगर दहशत में आ गया। लोग अपने घरों में छिपने लगे और बाजार सुनसान हो गया। लेकिन निशांत ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का सामना करेगा और नगर को इस भय से मुक्त करेगा। अमावस्या की रात, जब आसमान में बादल मंडरा रहे थे और सन्नाटे में सियारों की आवाज गूंज रही थी, निशांत तलवार और दीपक लेकर महल की ओर निकला। महल के दरवाजे पर अजीब नक्काशी थी, डरावनी आकृतियां और टूटी मूर्तियां, जिनकी आंखें उसे घूरती प्रतीत होती थीं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंधेरे गलियारे और ठंडी हवा उसका स्वागत करने लगे। यहीं से शुरू हुआ उसका 7 दरवाजों का सफर। पहले दरवाजे के पीछे भूल भुलैया थी, जिसकी दीवारें बदलती रहती और हर गलत कदम उसे वहीं लौटा लाता। निशांत ने धैर्य से तारों की दिशा देखकर सही रास्ता ढूंढा। दूसरे दरवाजे पर अग्नि का सागर था, पिघले लावे से भरा गड्ढा। उसने पत्थरों पर छलांग लगाते हुए पार किया, हालांकि उसकी बाह जल गई। तीसरे दरवाजे पर बर्फ का तूफान उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन दीपक की लौ को बचाते हुए वह आगे बढ़ा। चौथे दरवाजे से निकलते ही उसकी अपनी परछाइयां सामने आईं, जो उसकी कमजोरियों का मजाक उड़ाती थीं। लेकिन निशांत ने दृढ़ होकर कहा, मेरे डर मेरी ताकत हैं, और उन्हें हराया। पर समय का जाल था, जहां उसने अपने बचपन और भविष्य की झलक देखी। वह आसानी से उन सुखद दृश्यों में फंस सकता था, मगर उसने नजरें बंद कर वर्तमान को चुना और दरवाजा खुल गया। छठे दरवाजे पर लालच की परीक्षा थी, जहां सोना चांदी के ढेर रखे थे और एक आवाज फुसफुसाई, यह सब ले लो और लौट जाओ। लेकिन निशांत ने कहा, मैं नगर को बचाने आया हूँ, सोना मेरे लिए कुछ नहीं, और आगे बढ़ गया। 7वें और आखिरी दरवाजे पर श्राप का रक्षक बैठा था, एक काली परछाई जिसकी आंखें अंगारों जैसी थीं। उसने गरजकर कहा, हर 50 साल में एक आत्मा लेता हूँ, यही नगर की समृद्धि की कीमत है। निशांत ने तलवार उठाई और जवाब दिया, समृद्धि किसी की जान लेकर नहीं मिलती। यह श्राप अब खत्म होगा। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। तलवार और परछाई की टक्कर से बिजली सी चमक उठी और 7 दरवाजों की शक्ति जाग गई। तभी आकाश में काला चांद खून की तरह लाल हो गया और फिर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया।
महल की दीवारें हिलने लगीं और रक्षक की चीख गूंजती हुई मिटने लगी। नगरवासी सुबह महल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि श्राप टूट चुका था, लेकिन निशांत वहां नहीं था। केवल उसकी तलवार और दीपक 7वें दरवाजे के सामने रखे थे। लोग समझ गए कि उसने नगर के लिए अपना बलिदान दिया है। उस दिन से नवर्तनगढ़ हमेशा के लिए श्राप से मुक्त हो गया।